ओम नमस्ते जी बच्चों, मैं जयकी सर आपके इस वेक्टर के जो लेक्चर्स चल रहे हैं अपने फिजिक्स में, जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं, इन लेक्चर्स में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज अपन वेक्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले वेक्टर में क्या क्या पढ़ लिया पहले मैं बता देता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स से अपन ने 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करा था, बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद अपन चल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बाद किसकी बात कर ली अपन ने बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी में अपन ने क्लासिफिकेशन की बात करी है। तो आज अपन थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे कहानी है बच्चों। उसके पीछे कहानी क्या है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधा स्टार्ट करता हूँ। अपना जो टॉपिक का नाम होगा वो क्या है बच्चों आज? एडिशन ऑफ वेक्टर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? सदिशों का संयोजन। अब संयोजन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें दो वेक्टर लेने पड़ेंगे मिनिमम, जिनको अपन आपस में क्या करना पड़ेगा? संयोज करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है, मतलब ऐड करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे। देखो वहाँ पे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो कुछ क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स मैंने वहाँ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं वहाँ बता तो देता लेकिन वो एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं आती, तो तुम उसको वहीं पे वॉश कर देते। इसलिए आज उन सभी को वापस नहीं पढ़ाते हुए जो बचे हुए थे उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखना ज़रा। सबसे पहले जो चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। अब जैसे मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, याद है तुम्हें? एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में कितना है बच्चों? मान लो 90 डिग्री है। दूसरा वेक्टर क्या बनाया मान लो मैंने? ए वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ये भी अपन ने बना लिया था, लेकिन इनके नाम आज नहीं चेंज करने वाला हूँ। क्या देखना बच्चों, ये दोनों क्या हो रहे बच्चों आपस में? इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। बताया तो था, लेकिन आज एक नया नाम और बोलूँगा। राइट एंगल का मतलब क्या है? बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मतलब जब दो सदिश आपस में एक दूसरे को लंबवत रूप से काटते हैं तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर ईच अदर। या फिर इसको एक और नाम दे दूं मैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या इनमें दो वेक्टर की जरूरत पड़ी क्या? तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए मैंने बता दें, टॉपिक स्टार्ट कर रहा तो हमें एक नहीं दो से या दो से अधिक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, दो या दो से अधिक, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, इन दोनों वेक्टर की खास बात बताता हूँ ना। यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये तो क्या है? इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब ये एक दूसरे पर परस्पर लंबवत रूप से काट रहे हैं, लेकिन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी नहीं काट रहे। ऐसा कब होता था बच्चों? थोड़ा दिमाग खोलो तुम्हारा और देखो। अपन जब लाइन पढ़ते थे तब ऐसा होता था कि अगर ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, वो क्या होती बच्चों? 10th क्लास में तुमने पढ़ा था कि याद होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा करते थे ना। ये क्या होती थी बच्चों? पैरेलल लाइन की खास बात होती थी क्या? तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी ये होती थी, जो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मतलब ये दोनों वेक्टर भी क्या कहलाएंगे बच्चों? ए पैरेलल है किसके बच्चों? बी के। और इसमें क्या कहलाएगा बच्चों? ए परपेंडिकुलर है किसके बच्चों? बी के। याद आ रहा बच्चों? ए और बी जब परपेंडिकुलर लाइन होती तो वन लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास दो वेक्टर और आगे नहीं यहाँ पर, परपेंडिकुलर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। मतलब लंबवत सदिश और समानांतर सदिश, ये आता है ना। तो टॉपिक यहाँ लिख देता हूं मैं, लंबवत सदिश और समानांतर सदिश। मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, और इसे अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल। नाम बता देता हूं मैं, वेक्टर्स। आगे मेरी बात समझे, ऐसा लगाना जरूरी, क्योंकि दो वेक्टर की बात हो रही है ना। क्या क्लियर हो गया क्या बच्चों? ये तो फिर नोट्स में मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें समझ में आने लायक इतना जितना मुझे बताना चाहिए था वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो ये उतार लेना बच्चों वीडियो पोस्ट करके। अगला चलते हैं बच्चों, देखना
मैंने अब दो वेक्टर और बनाया ना, दोनों वेक्टर को आपस में ऐसे रिलेट कर रखा जैसे परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे में 90 डिग्री, नेवर इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्शन में भी कैसे बच्चों, या तो ये दोनों एक दूसरे को स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, खास बात समझ में आई, जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, सेकंड वेक्टर क्या लिखा है मैंने बच्चों, यहां पर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर सेकंड वेक्टर कब स्टार्ट होगा, जब ए वाला वेक्टर या फर्स्ट वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, टू बी एंड, जो एंड होने जा रहा हो। तो इन दोनों वेक्टर की खास बात पता चल गई, तो इनका भी नाम होगा। अब नाम क्या है, जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ना तो इसे अपन बोलते हैं को इनिशियल, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या बोल रहे बच्चों, सह प्रारंभिक, क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर या फिर सह प्रारंभिक सदिश। और जब ऐसा हो कि एक खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस वेक्टर, मतलब सतत सदिश। समझ में आ गया होगा, को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक करके। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल, इसका तो सीधा साधा एग्जांपल है बच्चों, ट्रेन की जो बोगीज होती है वो एक दूसरे से क्या होती है बच्चों, ऐसे कनेक्टेड रहती है, क्या है कि नहीं है। और ये क्या है, मान लेते हैं ये इसका इंजन हो गया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर हो गए, वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना कि ये इसको खींच रहा है तो मतलब एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या है बच्चों, ऐसा है कि कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। आ रही बात समझ। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर को इनिशियल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल करने के लिए एक सिंपल सा तुम्हारे सामने एक थ्योरी रखता हूँ बच्चों ना। थ्योरी क्या है देखना जरा, पहले ये उतार लेना बच्चों अच्छे से। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब जो एक दूसरे को परस्पर परपेंडिकुलर फॉर्म में कटेंगे, और दोनों जो एक दूसरे को ना काटे वो पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर की खास मैं बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है बच्चों, क्योंकि एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, तो ये हमेशा एक दूसरे पैरेलल चलते हैं। दोनों के बीच में एंगल क्या मानेंगे अपन, 0 डिग्री मानेंगे। और ये क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो को इनिशियल हो रहे हैं, एक के बाद एक स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेक्टर। दोनों का एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये वाली साइड मिटा रहा हूँ मैं ना, ये मैंने डायग्राम बनाया। मान लेते हैं कि बच्चों हम पर एक ह्यूमन बीइंग है ना, जो कि क्या हो रही है बच्चों, खाई में गिर रही है। खाई जैसा लग रहा है तुम्हें, ये खाई है पूरी है ना। अब ये गिर रहा है तो इसको बचाने के तरीके होंगे। ये दो फ्रेंड है, दोनों किस किस तरीके से बचा रहे हैं। पहला तो क्या हो रहा है, इन दोनों फ्रेंड ने अलग अलग हाथ पकड़ रखा है, सही है ना। एक लड़की ने इधर का हाथ पकड़ा है, इस लड़के ने इसका दूसरा हाथ पकड़ रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये दोनों लड़के ही बचा रही है। लड़का ही ले लेता हूँ, नहीं तो पूरा मान जाओगे तुम लड़के लोग। ये आ गया हाथ इसका एक। क्या हुआ बच्चों, एक लड़की ने इसका हाथ पकड़ रखा और लड़की का हाथ किसने पकड़ रखा है, लड़के का। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही पॉइंट को दोनों खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या, ऐसा हो गया क्या, दो वेक्टर बन रहे हैं इस पॉइंट को। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट को तो ऐसे खींचा जा रहा है और इस पॉइंट को कैसे खींचा जा रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों कौन से वेक्टर हो जाएंगे बच्चों, कंटिन्यूअस वेक्टर। और ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे बच्चों, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब समझते हो ना बच्चों, सह प्रारंभिक। तो यहाँ पर समझ में आ गया तुम्हें कि सह प्रारंभिक का एग्जांपल कैसे हो सकता है और कंटिन्यूअस का कैसे हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल देखो बच्चों, सिंपल सा, कि मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, ये है लाला की कुर्सी। अब लाला की कुर्सी को ट्र ए और एक जना यहाँ से यहाँ लेके आया, सही ना। तो मैं लाला की कुर्सी को पहले यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ से यहाँ कौन ले गया, बी ले गया। कैसे, लाला की कुर्सी यहाँ पर आ गई क्या, ये रही। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कुल मिला के लाला की कुर्सी कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंची क्या। तो ये जो कंडीशन होगी इसे बोलते बच्चों कंटिन्यूअस वेक्टर की। या फिर अब क्या हो गया कि यहाँ पर लाला की कुर्सी पड़ी थी ऐसे, एक ए ने तो इधर से खींच दिया और बी ने इधर से खींच दिया। अब कुर्सी कहाँ जाएगी, सोचने वाली बात है।
यहाँ पर मान लो कि एक रस्सी पकड़ के यहाँ से मैं खींचूँ और यहाँ से एक रस्सी पकड़ के मैं यहाँ से खींचूँ, तो दोनों को अगर मेरे को कोई रस्सी खींचेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, इधर जाऊँगा इधर जाऊँगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जो ज़्यादा तेज खींचेगा उधर जाओगे। लेकिन मैं बोल दूंगा कि लगभग दोनों बराबर खींच रहे हैं, तब मैं कहाँ जाऊँगा, इसके बीच में से जाऊँगा क्या, बीच में से मतलब ना तो मैं इधर ना तो मैं इधर, दोनों के बराबर जाऊँगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कुर्सी किधर से निकलेगी बच्चों, ये अगर लगभग बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मामला, लेकिन ये कुर्सी कहाँ से जाएगी, इन दोनों के बीच में से होती हुई जाएगी। तब ये दोनों कौन से वेक्टर हो जाएंगे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सारा। ये उतारो बच्चों, वीडियो पॉज करके इसकी थ्योरी नोट डाल के लिख लेना, अच्छे से तुम्हारे पास में आएगा, या फिर डायग्राम भी बना लोगे तब भी याद रहेगा तुम्हें, है ना। अब आते हैं बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर पर, है ना। ये चारों बताने थे जो बता चुका हूं। एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला आता बच्चों देखो बच्चों, दो नियम मैंने यहाँ पर लिख दिए, वैसे तो तीन होते हैं ना, लेकिन जगह दो के लिए तो पहले क्या लिखा मैंने, ट्रायंगुलर रो, और दूसरा क्या लिख रखा मैंने, पैरेललोग्राम रूल, है ना। ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, हिंदी मीडियम के लिए। तो चलो ट्रायंगुलर की बात करते हैं ना। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा बच्चों, एक वेक्टर बनाया ऐसा, ए, लाला की कुर्सी यहाँ थी, फिर लाला की कुर्सी यहाँ पहुँच गई, यहाँ से कौन ले गया बच्चों, बी ले गया। तो ये किस टाइप का वेक्टर हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस वेक्टर। अच्छा, कुल मिलाकर कुर्सी को जाना कहाँ पर था बच्चों, यहाँ पर जाना था क्या। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पर पहुंची लाला की कुर्सी, तो इसी चीज को पता क्या बोलते हैं, इसी पाथ को या इसी वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं बच्चों परिणामी सदिश। परिणामी मैं बता देता हूं बच्चों, एक होता है परिणाम, एक होता है बच्चों परिमाण। दोनों में कंफ्यूज मत होना। परिणाम मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों, रिजल्ट की बात हो रही है, और परिमाण मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों, मैग्नीट्यूड की। अरे बात सुनना है। तो परिमाण मतलब जो मॉड्यूलस करते थे ना ए वेक्टर का, तो ये परिमाण होता था इसका। लेकिन परिणाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो दोनों चीज़ अलग है। पता है इसमें कन्फ्यूजन में क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूँ तुम्हारे सामने कि जब एक टॉपिक आएगा ना ऐसा कि परिणामी सदिश का परिमाण, मतलब परिणामी सदिश का परिमाण, मतलब मैंने तुम्हें बताया कि ये एक वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को आर बोलूंगा, और अगर मैं इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मतलब इसकी बात करूंगा, तो ये निकालने के लिए बोला क्या जाएगा, परिणामी सदिश का परिमाण। मतलब परिमाणी सदिश का परिणाम नहीं बोलेंगे इसे, परिणामी सदिश का परिमाण, या फिर मॉड्यूलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो अपन को इंग्लिश मीडियम वालों को तो चलो समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए याद रखना ना। अब मैं मिटाने वाला हूँ, इसको उतार लो बच्चों, नोट डाल के ऐसे सिंपल से 5 रुपये का। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। कुल मिला के मैं बताता हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये दोनों वेक्टर जो भी काम कर रहे थे, कुल मिला के इसको यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो कुल मिला के क्या होता है, ये जो आर वेक्टर होता है ना, वो a प्लस बी के बराबर होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा बच्चों, रूल लिख रखा। तो रूल क्या होता है, साइंटिस्ट द्वारा या मैथमेटिशियन या जो भी वेक्टर के साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये रूल जनरेट कर रखा। बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में एक फॉर्मूला निकाल देते हैं या रूल निकाल देते हैं और उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक रूल हो गया कि जब भी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक, मतलब एक वेक्टर से किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, दूसरे वेक्टर से पोजीशन यहाँ से यहाँ तक हुई, तो इनिशियली से लेके और फाइनल तक एक सीधा जो पाथ बनता है, वही पाथ क्या कहलाता है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जो भी वेक्टर डायरेक्टली कंटिन्यूअसली आए थे उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। किसके बराबर बच्चों, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर सम। अब ये वेक्टर सम क्या होता है, तुमने याद हो बच्चों पढ़ा होगा बीज गणितीय योग, पढ़ा है बीज गणितीय योग, मतलब एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम या बीज गणितीय योग क्या होता था बच्चों, डायरेक्ट ऐसे 2 + 3,
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वेक्टर ऐड हो रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सदिश योग। क्या बोलेंगे बच्चों इसे अपन, सदिश योग, मतलब बीज गणितीय सॉरी वेक्टर सम बोलेंगे। अब सुनना, यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है, मतलब क्या मिला है, ये परिणामी सदिश मिला है। और परिणामी सदिश का मतलब हो गया रिजल्टेंट वेक्टर की इसका रिजल्ट क्या मिला है। कुल मिला के कुर्सी को यहां तक पहुंचाना था, यहां से यहां तक। अब सुनना, तुम क्लास स्टार्ट करते हो, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट तो ईयरली का माना जाता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, परिणाम की बात करेंगे। बीच में तुमने कुछ भी करा उसकी बात नहीं करेंगे, तो वो बीच में यूज भी तो होते हैं सभी मार्क्स ऐड में जाके, तो यही वेक्टर सम हो गया। जैसे वहाँ पर मार्क्स का सम होता था ना, यहाँ पर किसका सम होगा बच्चों, वेक्टर का। अब इस पूरी कहानी में बच्चों क्या एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, इसलिए इस प्रोसेस को बोल दिया गया बच्चों क्या, ट्रायंगुलर रूल। तो ट्रायंगुलर रूल के लिए नोट्स में तो वैसे डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि अगर दो कंटिन्यूस वेक्टर आते हैं, अगर दो कंटिन्यूस वेक्टर आते हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स के या दोनों सदिशों के वेक्टर सम के बराबर होगा या सदिश योग के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये कहलाता है ट्रायंगुलर रूल। अब सुनो जरा, मान लेते कि लाला की कुर्सी यहाँ थी, एक जने ने यहाँ पर खींचा और एक जने ने यहाँ से खींचा। लाला की कुर्सी को कहाँ से खींचा, ए ने तो यहाँ से खींचा और बी ने कहाँ से खींचा बच्चों, यहाँ से। तो लाला की कुर्सी कहाँ जाएगी, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, यहाँ से जाएगी, ये जा रही लाला की कुर्सी, बीच में से जा रही क्या, थोड़ा सा सही करते तो ये जा रही लाला की कुर्सी। तो लाला की कुर्सी पर अगर मैं गौर करूँ तो कुल मिला के हमारे पास इसके पैरेलल लाइन बनाता हूँ तो ये बनती है रेड मार्कर से, इसके पैरेलल लाइन बनाता हूँ तो ये बनती है, सही है क्या। और कुल मिला के लाला की कुर्सी कहाँ पहुँच गई बच्चों, यहाँ पर पहुँच गई है। तो पैरेललोग्राम जैसी शक्ल दिख रही है कि तुम्हें, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया है बच्चों, पैरेललोग्राम। मतलब समानांतर चतुर्भुज जैसा बन रहा है ना, इसलिए समानांतर चतुर्भुज नियम बोल दिया गया। अब क्या है, ये ए है तो ये भी क्या होगा बच्चों, ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा बच्चों, बी होगा। अब तुम इसको अगर अच्छे से जूम करके देखो या गौर करके देखो तो ये क्या बन चुका है बच्चों, ट्रायंगल बन गया। क्या ट्रायंगल मतलब ये ए और ये क्या बन गया बच्चों, बी। क्या ये आभासी बी है क्या, लेकिन है तो सही ना। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहीं से जा रहा है कि तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, इसमें छोटा सा मैं ट्रायंगुलर रूल लगा दूं तो क्या a प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा क्या। लेकिन दिखने में तो पूरा क्या बन रहा बच्चों, ये समानांतर चतुर्भुज बन रहा ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, लास्ट में तो यही यूज करा। डिफरेंस है बच्चों, पहला डिफरेंस तो है कि इसमें क्या लेते हैं बच्चों, अपन कंटिन्यूअस वेक्टर लेते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, इसमें ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्म होता है, सही ना। अब आता है इस पे, पहली चीज क्या है, इसमें कोइनिशियल वेक्टर आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, पैरेललोग्राम डायरेक्ट बन रहा है। और ट्रायंगल क्या बन रहा है बच्चों, इनडायरेक्ट बन रहा है। तो सोचने वाली बात होगी ना, ट्रायंगुलर रूल लगा तो रहे पैरेललोग्राम के अंदर, लेकिन सिर्फ उसका कंसेप्ट उठाया है। इसलिए इस रूल को क्या नाम दे दिया गया, इस कंडीशन की वजह से कि अगर जब भी कोइनिशियल वेक्टर आएगा तब उसको तुम हमेशा क्या बोलोगे बच्चों, पैरेललोग्राम रूल बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे तुम हमेशा ट्रायंगुलर रूल बोलोगे। क्या समझ में आ गया क्या, नोट्स में डेफिनेशन होगी। अभी ये उतारो बच्चों वीडियो पोस्ट करके, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अच्छे से उतार लेना इसको। अगला देखना बच्चों, तीसरे नंबर पर आता है, वो आता है पॉलीगन रूल, मतलब बहुभुज नियम। अब बहुभुज नियम की खासियत क्या है जरा देखना। पॉलीगन में तुम्हें पता चल गया होगा जिसमें 4 से ज़्यादा साइड आ जाती है। एग्जाम्पल देखना बच्चों, सिंपल से यहाँ बनाता हूँ मैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी और एक वेक्टर डी है। तो लाला की कुर्सी यहाँ से स्टार्ट करी थी बच्चों,
लाला की कुर्सी बना देते हैं। ये बन गई बच्चों लाला की कुर्सी, है ना। यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, कुल मिला के लाला की कुर्सी को कहाँ पहुँचाना था बच्चों अपन को? क्या यही पहुँचाना था क्या? और यहाँ पहुँचाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ जाना था, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर यही कहलाएगा क्या? खास बात तो मैं बता दूं बच्चों, वेक्टर के एडिशन में ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम और पॉलीगन रूल, तीनों के अंदर जो भी रिजल्टेंट मिलेगा ना वो खुद एक वेक्टर ही मिलेगा बच्चों, क्योंकि वेक्टर सम के बाद हमेशा क्या चीज़ मिलती है? वेक्टर ही मिलती है। दो वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? वेक्टर मिलता है ना। चलो देखते हैं आगे क्या, ये चीज़ अपन देखेंगे बाद में ना, अभी सिर्फ इतना समझते हुए चलो। अब इस पॉलीगन को भी मैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या करोगे तुम? यहाँ पर सोचना कि मान लेते हैं ये एक पॉलीगन है पी क्यू आर एस और टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं बनाता हूँ बच्चों, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में तो आ ही जाएगी। P क्या करा बच्चों? मैंने सिर्फ ये दो वेक्टर को मुंह लगाया है। इस दो वेक्टर के हिसाब से अगर तुम सोचो तो क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या? है कि नहीं? इन दोनों का क्या होगा बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मान लेते पी क्यू वेक्टर है ये, है ना। तो ये जो पी आर वेक्टर होगा, पी आर वो किसके बराबर होगा? एक तो पी क्यू वेक्टर के प्लस किसके बराबर होगा? एक क्यू आर वेक्टर के। कहाँ से आया ये बच्चे? ये आया ट्रायंगुलर रूल से। अब इस पी आर की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों की जरूर पता है, ए प्लस बी। क्या इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्या इसको मैं? चलेगा ना। अब अगला ट्रायंगल देखना बच्चों, मैं अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकाल चुका हूं तो अब इन दोनों को नहीं सोचूंगा, अब मैं इसकी बात करूंगा। तो सुनना, यहाँ पर हमारे पास अब एक, ये दोनों गायब हो चुके हैं, ये बच गया है। अब इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये इसका पहला डायग्राम था। दूसरा डायग्राम में क्या होगा बच्चों? P से लेके R तक डायरेक्ट पहुंच गए, और R से लेके, छोटा बना देता हूं ना, और R से लेके S तक डायरेक्ट पहुंच गए। सही है ना। P से R तक और R से लेके कहां तक पहुंच गए बच्चों? S तक पहुंच गए। जब ऐसा करा अपन ने तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला अपन को? ये मिलेगा क्या? तो ये कंटिन्यूस वेक्टर से मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बच्चों? P R वेक्टर प्लस R S वेक्टर किसके बराबर होगा? P S के। ये किसके बराबर है? ये भी किसकी वजह से आएगा बच्चों? तो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं ना, P R वेक्टर प्लस R S वेक्टर बराबर होगा P S वेक्टर के। क्यों बच्चों? इसको क्या लिखेंगे अपन? ये भी ट्रायंगुलर रूल की वजह से हुआ। तो पी आर का फॉर्मूला तो मुझे पहले से पता है इक्वेशन नंबर 1 से। तो क्या आएगा बच्चों? ए प्लस बी, और आर एस वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों अपन? सी वेक्टर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये ए प्लस बी है और ये क्या है बच्चों? सी वेक्टर है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सी, और ये किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे? पी एस की। इक्वेशन नंबर क्या मिलेगी? 2। यहाँ पर लिख देना इक्वेशन नंबर 1 से यूज़ करेंगे इसको। अब तीसरा डायग्राम देखो बच्चों। तीसरे डायग्राम में क्या होगा हमारे पास? अब ये पूरा गायब हो चुका है, अब ये डायग्राम बचा हमारे पास। तो कैसा बचा है? ये कहाँ से? P से कहाँ पर? S तक, और S से कहाँ पर बच्चों? T तक। ये रहा। और घूमना कहाँ पर था बच्चों? अपन यहाँ पर आना था ना। यही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सुनना, इसके लिए पी एस वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ ना, पी एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर बराबर होगा पी टी वेक्टर के। मतलब पी एस दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम बाकी तीसरे के बराबर होगा जो डायरेक्ट पहुँच रहा है इस पर। तो इसको भी क्या लिखूंगा मैं? ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन। सही है ना बच्चों। अब इस पी एस की वैल्यू कितनी मिली थी? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों में ए प्लस बी प्लस सी। और एस टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी वेक्टर। यहाँ पर लिख दूंगा डी वेक्टर। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों? पी टी मतलब आर वेक्टर। तो क्या मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल चुका है क्या? इन सबसे एक कहानी पता चल चुकी है हमें कि चाहे पॉलीगन ही क्यों ना जाए, वहाँ पर भी मुझे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ना पड़ा।
वहाँ पर भी मुझे ऐसे छोटे छोटे। सोचने वाली बात क्या है बच्चों, देखना यहाँ पर ये कंटिन्यूस वेक्टर थे तो इसलिए बहुत सारे ट्रायंगल बने, यहाँ कंटिन्यूस वेक्टर नहीं था इसलिए ट्रायंगल केवल एक को ही लिया गया, दूसरा वाला ट्रायंगल नहीं लिया, दोनों में से केवल एक लोगे। अगर तुम सोचो ना तो ये बी ए भी हो जाएगा क्या बच्चों, बी प्लस ए कंटिन्यूस वेक्टर, ये भी आर वेक्टर हो गया, और ऊपर देखोगे तो ए प्लस बी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आर वेक्टर। तो इससे बच्चों एक फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया है कि ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, दोनों एक दूसरे को क्या है बच्चों, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, कम्यूटेटिविटी को शो करते हैं। इधर आ जाओ वापस, क्या पॉलीगन रूल समझ में आया क्या? ऐसे अगर 6 साइड दे दूँ तब भी तुम कर सकते हो ना, चलेगा बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, उतारो इसको वीडियो पॉज करके। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर, अपन ने सदिशों का क्या कर लिया बच्चों, संयोजन कर लिया ना, एडिशन कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ बच्चों, जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ना वो 2 मेथड के हिसाब से समझाया जा सकते हैं ना। तो एक मेथड तो है बच्चों ग्राफिकल मेथड, और एक है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफीय विधि द्वारा, और एनालिटिकल का मतलब क्या हो गया, हम इसमें कैलकुलेटिव पोर्शन को यूज करेंगे, कैलकुलेशन करके भी एडिशन होता है क्या, ये चीज सोची जाती है। तो बच्चों पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में बता दूं, इसके कितने टाइप थे, 3 टाइप, एक तो ट्रायंगुलर वाला, एक पैरेललोग्राम वाला, लिख देता हूं ढंग से ना, पैरेललोग्राम, और एक क्या है बच्चों, पॉलीगन वाला। ये तीनों रूल्स तब कंप्लीट हुए जब इनका हम ग्राफ बनाने में सक्षम हुए। क्योंकि देखो बच्चे, कंटिन्यूस वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर और 3-4 कंटिन्यूस वेक्टर आ जाए तब जाके ये डिफाइन हुए थे ना। तब एनालिटिकल मेथड क्या होता है एडिशन करने का, चलो इसकी बात बाद में करूंगा। इन सबको समझाने के बाद एक कंसेप्ट आता है, उसके बारे में जरा सोचना क्या है। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, याद होगा तुम्हें, देखो बच्चों हमारे पास P और Q 2 पॉइंट दे रखे, मुझे PQ वेक्टर निकालना है। क्या निकालना मुझे बच्चों, PQ वेक्टर निकालना। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए जरा सोचना, मैं यहाँ से अगर वेक्टर बनाऊंगा तो ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो इसको मैं बोल दूँ R1। इसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसको मैं क्या बोल दूँ R2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से बनाया जाता है, ऐसा सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष बनाया जाए वो स्थिति सदिश होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, शायद ये डेफिनेशन नहीं बोलेगी, लेकिन अब तुम टैली कर लेना कि हाँ ऐसा भी होता है। अब मुझे PQ वेक्टर चाहिए, तो बच्चों PQ वेक्टर के लिए सबसे पहले अगर मैं इसमें कौन सा रूल लगाऊं, अगर मैं ट्रायंगुलर रूल अप्लाई करता हूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या। ट्रायंगल रूल की खासियत क्या है बच्चों, 2 कंटिन्यूस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। अब कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन से देखो बच्चों, इसको O मानू मैं, तो O P वेक्टर, सही है ना। फिर P Q वेक्टर बराबर किसके होगा बच्चों, O Q वेक्टर के। O P वेक्टर प्लस P Q वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, O Q वेक्टर के। ऐसे कुछ है ना। अब O P वेक्टर को क्या बोलोगे तुम, R1। P Q को क्या बोलोगे, P Q बोलोगे ना, क्योंकि ये तो निकालना है तुम्हें। बराबर O Q वेक्टर को क्या बोलोगे बच्चों, R2। अब P Q की वैल्यू निकालते हैं, क्या मिलेगा बच्चों, R2 माइनस R1। अब पोजीशन वेक्टर की मैंने खास बात बताई थी, R है तो क्या लिखोगे, XI कैप, YJ कैप और ZK कैप। तो R1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, X1I कैप, Y1J कैप, Z1K कैप। और R2 का मतलब क्या हो जाएगा, X2I कैप, Y2J कैप,
Z2 k कैप, ये दो वेक्टर हो गए। तो इन दोनों का आपस में माइनस करूंगा ना तो क्या आएगा बच्चों, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस होगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, क्योंकि 2 वाली चीज़ पहले होगी और 1 वाली चीज़ बाद में होगी। अब i कैप वाले के साथ माइनस होगा बस, तो x2 माइनस x1 i कैप, ऐसे वेक्टर माइनस होते हैं ना, y2 माइनस y1 j कैप, क्योंकि बच्चे माइनस पूरे के साथ आएगा ना। फिर z2 माइनस z1 k कैप, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है बच्चों, अपन ने पहले भी निकाला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से, यही निकला था क्या। तो ट्रायंगुलर रूल से मैंने ये चीज़ वापस प्रूफ कर दी। उस समय तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था कि वहाँ पर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इन दोनों का, दोनों की एक्चुअल डिस्टेंस, तो वो चीज़ भी समझ में आई थी। और यहाँ पर मैंने इसको ट्रायंगुलर रूल से प्रूफ भी कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों, ट्रायंगुलर रूल से प्रूफ भी कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बच्चों अपन, जरा देखना। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, क्या है बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, और एक वेक्टर है बी, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब मुझे a प्लस b निकालना है। क्या निकालना बच्चों, मुझे a प्लस b निकालना। तो a प्लस b निकालने के लिए क्या करोगे तुम बच्चों, 2 में 1 ऐड करके लिख दोगे, 3 में 1 ऐड करके लिख दोगे, और -4 में भी 1 ऐड करके लिख दोगे। बच्चों सोचो -4 लिखा है मैंने यहाँ पर, है ना, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 3k कैप। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों, a प्लस b की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एडिशन में ये चीज़ काम आते हैं बच्चों। एनालिटिकल पर नहीं चला हूँ, अभी भी मैं ग्राफिकल मेथड के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। एक चीज़ मैं बता दूँ, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद वेक्टर फॉर्म में ऐड होते हैं तो आंसर भी कैसे मिलता है बच्चों, वेक्टर ही मिलता है। आई कैप जे कैप के कैप था, आई कैप जे कैप के कैप है, अभी भी क्या आई कैप जे कैप के कैप मौजूद है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्या मिला है, इसका वेक्टर ही मिला है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो एनालिटिकल मेथड की खास बात क्या है वो तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्या है। इन ग्राफिकल मेथड से हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो वेक्टर की फॉर्म में होगा, लेकिन एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा मिलने वाला अपन को, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मिलेगा। मतलब वहां पर अपन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिणामी सदिश का परिमाण, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन के लिए ना। एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज में बता देता हूं बच्चों, तुम्हें याद रहनी चाहिए, वो यही लिख देता हूं मैं ना। सबसे पहले कम्यूटेटिविटी, वीटी सही ना। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता मतलब क्या हो गया, तुम a प्लस बी को ऐड करोगे और अगर वही b प्लस a के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हाँ ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मतलब एक दूसरे का क्रम चेंज कर दूँ तो, विनिमय कर दूँ तो इसमें कोई दुराई नहीं बच्चों। तुम a को b से जोड़ोगे तब भी 3 आना, b को a से जोड़ोगे तब भी 3 आई कैप, 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप ही आने वाला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। दूसरा आता है बच्चों एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक वेक्टर है a, अगर वो b में जुड़ रहा है और c में भी जुड़ रहा है तो तुम पहले b और c को जोड़ के फिर a में जोड़ो, या फिर a और b को पहले जोड़ दो फिर c में जोड़ दो, तब भी आंसर क्या आने वाला बच्चों, वो वही आएगा। चाहे तुम क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना बच्चों। ये c भी ले देता हूँ मैं, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। तो तुम देखो बच्चों, पहले a को b से जोड़ोगे तो 3 आया था, 3 को 2 से जोड़ोगे 5 आएगा। अब सुनो, अगर मैं पहले b c को जोड़ता हूँ, मतलब 1 और 2 3 और 2 फिर भी 5 आने वाला है, तो बाकी तुम ऐड करके देख लेना और एग्जाम्पल जरूर उतार लेना एसोसिएटिविटी का। आगे मेरी बात समझ में, ये उतार लो बच्चों। वीडियो पोस्ट करके आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं और ये वाला लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे बच्चों, एनालिटिकल मेथड की। थैंक यू।